गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 24 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग एडिटोरिया के अंतर्गत करंट अफेयर्स मार्च माह का देखेंगे। मार्च 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे और उसके बाद अगर समय बचा तो उस डेली करंट अफेयर्स जो है हम लोग देखेंगे। चूंकि लंबा वीडियो जो है कभी काल हो जाता है, इसी कारण जो है हम कभी कभी छोड़ देते हैं डेली करंट अफेयर्स। लेकिन डेली करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। अगर आप जो 1 ईयर का करंट अफेयर्स प्लस डेली करंट अफेयर्स जब देखेंगे, उसके बाद जब इसी मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण से, जैसे कि हमने आज प्रतियोगिता दर्पण का जो है सितंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण का पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपलोड किया है। अगर आप लोग टेलीग्राम से मेरे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको इजी जो है दिखेगा, करंट अफेयर्स लगेगा कि हम पढ़े हुए हैं पहले से, बस ये एक रिवीजन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स मार्च माह का। पहला करंट अफेयर्स मार्च माह का है एडिटोरिया के अंतर्गत। तेलंगाना के हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण जो है किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हाल ही में तेलंगाना की किस जगह पे जो है महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है, तो ये है हैदराबाद। आगे है जम्मू कश्मीर में 1 मार्च से 4 दिवसीय तवी महोत्सव का तवी महोत्सव का जो है आयोजन किया गया। तो आपको बस याद रखना कि तवी महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला जो है करंट अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है और ये है हाल ही में उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही साथ जो है विभिन्न एग्जाम जितने भी बिहार या एमपी राजस्थान में हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मरथ का शिलान्यास किया। यह पथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर को जोड़ेगा। ये धर्म पथ, तो धर्म पथ जो है ये कहां पर बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में बनाया। उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को जोड़ा जा रहा है इससे, तो जौनपुर को अयोध्या से जोड़ा जा रहा है और इसके बीच में वाराणसी और मिर्जापुर आ रहा है। तो इसको भी जो है लेके जो है पूरी की पूरी इस डिस्ट्रिक्ट को जौनपुर, अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर को जोड़ने का काम करेगा धर्म पथ। आगे है अगला करंट अफेयर्स, झारखंड में के धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। ये ज्यादातर आपको झारखंड के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराव सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन का संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो हरियाणा के हिसार में। ये आपको याद रखना है। अगला है करंट अफेयर्स की 5 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा के नेवल वॉर कॉलेज में नए प्रशासनिक प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया, जिसे चोल भवन जो है नाम दिया गया। याद रखेंगे क्या, चोल भवन नाम दिया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा नेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने हेतु हम लोग जो है आजकल सुनते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, वही डेस्टिनेशन वेडिंग है। दैट मीन्स कि हम अपने घर से शादी ना करके होटल या किसी दूसरे जगह से शादी करें तो डेस्टिनेशन वेडिंग कहलाता है। और इसी को जो है प्रोत्साहन देने हेतु श्रीनगर में
इन इंडिया की जो है शुरुआत की है, प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरुआत किया गया है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम और पूर्वी कामेंग क्षेत्र से अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम बीचोम है और यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया। इसके तहत जो है 41 गांवों में पीएनजी सुविधाओं और 178 गांवों में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आपको यहाँ पर जो है ये तथ्य थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जो भी दिल्ली से बाहर रह रहे हो, दिल्ली में भी गांव है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। दिल्ली में भी जो है गांव है। जब आप मुखर्जी नगर गांधी विहार देखेंगे उसके बगल में जो है वजीराबाद है, और वजीराबाद जो है ये एक गांव है, ये भी याद रखेंगे, ये गांव है। आप कहेंगे कि सर दिल्ली में गांव कैसे, तो एक्चुअल में जो गांव और शहर है वो शहर जैसा ही, लेकिन फैसिलिटी में अंतर है। जो गांव है दिल्ली का वहां पर जो है फैसिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, टैक्स कम लगते हैं, गृह टैक्स नहीं लगते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पार्क जो है आपको कम दिखेंगे, पानी और विद्युत इन सब की सुविधाओं में जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो दिल्ली में भी गांव है और यहाँ पर दिल्ली ग्रामोदय अभियान किसने चलाया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जेल के कैदियों और कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश भर की लगभग 100 जिलों को ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र जो है दिया है। इट मीन्स खाना, इट राइट मतलब अच्छे खाना कैंपस का प्रमाण पत्र जो है दिया गया है। अगला, नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो है खोला गया है और इसका नाम रखा गया है सोमा जो है इसका नाम रखा गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में राष्ट्रीय डेयरी मेले और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र में पशुधन एवं कृषि को बढ़ावा देना है। अगला जो करंट अफेयर्स है ये है असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में फूल बहादुर नामक अंग्रेजी में पहला मगही उपन्यास जो है जारी किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के ने किया है। अगला है अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। पहले चरण में इसकी उत्पाद क्षमता जो है 5 लाख टन प्रति वर्ष है। आपको बस इतना याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़े एकल तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो मुंद्रा में हुआ है। आगे है अगला करंट अफेयर्स, ये है स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 205 रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल जो है का उद्घाटन किया है कि एक स्टेशन पर जो है उस क्षेत्र का एक प्रोडक्ट वो उसको बढ़ावा दिया जा सके। अगला है बड़ोदरा नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जो है जारी किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जो है ये बड़ोदरा नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थानों पर बांधों एवं नहरों में मौजूद पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। कहां पर, तो राजस्थान में।
अगला है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने तथा महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया CRNI का उद्घाटन किया है। आपको याद रखना है कि CRNI दैट मीन्स रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ये किसने लॉन्च किया है? तो यूजीसी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे जो है करंट अफेयर्स ये है अगला कि हाल ही में उड़ीसा ने महिला कर्मचारियों के 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की जो है घोषणा किया है। अगला है तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को राज्य में लागू न करने की घोषणा की है। तो ये तमिलनाडु द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये है श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो आम जनता के लिए खोला गया है। तो आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पर आम आदमियों के लिए खोला गया है? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। यह फैक्ट्री गुड इनफ एनर्जी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस सुविधा का लक्ष्य प्रति वर्ष 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करता है। आगे है हाल ही में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 2026 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक जो है चलाई जाएगी। तो ये लक्ष्य कब है? 2026 तक, ये जो है ईस्वी आप लोग याद रखेंगे। अगला है भारत के महान खिलाड़ी पंकज आडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पंकज आडवाणी जो है ये विश्व के बिलियर्ड्स के क्षेत्र में बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं और बहुत सारे पदक जो है अभी तक जीत चुके हैं। अगला है इम्पोर्टेंट चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई बीमारी विचेस ब्रूम की खोज की है। तो विचेस ब्रूम जो है ये बीमारी किससे संबंधित है? तो मटर फसल से संबंधित है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है हाल ही में फेडरल बैंक द्वारा NPCI के सहयोग से संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है ये है एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में इंडिगो को एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको इंडिगो के बारे में बता दें कि हाल ही में जो है इंडिगो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो है एयर कंपनी के रूप में सामने आई है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के साथ अनुच्छेद 14, 21 तथा 21 के क का उल्लंघन है। हालांकि 9 अप्रैल को मदरसा बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रोक लगा दी गई है। तो आपको बस ध्यान में रखना है किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को जो है और संवैधानिक घोषित किया था, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला है हाल ही में त्रिपुरा के 2 पारस्परिक वस्तुओं माता बड़ी पेरा, जिसको कि माता बड़ी प्रसाद भी बोलते हैं, और रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है
जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जीआई टैग दिया गया। तो माता बाड़ी पेड़ा ये कहाँ फेमस है? त्रिपुरा में। और रंगनाई पचरा ये भी कहाँ फेमस है? तो त्रिपुरा में। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे बिहार शरीफ का जो है खाजा वो फेमस था, वो जो है पूछा भी जा चुका है जीआई टैग के रूप में। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्ट 2024 जो है कार्यक्रम अप्रैल मई 2024 में आयोजित किया गया है। ये स्टार्ट के तहत जो है क्या है फुल फॉर्म? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। और इस तरह के प्रश्न जो है ज़्यादातर आपको एसएससी में जो है पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम के आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ओम का आकार का यह मंदिर नागर शैली में 250 एकड़ में विस्तृत है और ये कहाँ पे है? राजस्थान के पाली जिले में। आगे है करंट अफेयर्स, भारतीय वायु ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को जो है मान्यता दे दी गई है। आपको ये बता दें कि जो 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, तो उस स्थान को जो है उस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चांद पर जो है विश्व का चौथा देश भारत बन गया था। और जहां पे लैंडिंग किया था उसको भारत सरकार ने शिव शक्ति स्थल नाम दिया था। और इस शिव शक्ति स्थल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मान्यता दे दिया है। अब क्या होगा कि विश्व के अन्य जो देश हैं वो भी उस जगह को अब शिव शक्ति स्थल के नाम से पुकारेंगे। अगला है, भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य देश के सबसे बड़ा हवाई सेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कर रही है। आपको ये बता दें, अब इससे भी बड़ा, गगन शक्ति से भी बड़ा तरंग शक्ति जो है युद्ध अभ्यास ये हो गया, जिसमें कि विभिन्न देशों ने इसमें भाग लिया है। और ये जो है ये भी राजस्थान और तमिलनाडु के क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था, ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगला है, भारत ने गयाल सुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि गयाल सुंग परियोजना जो है ये किस देश की परियोजना है? तो भूटान की परियोजना है। और ये भारत के सहयोग से जो है इस परियोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स में, ये है गृह मंत्री द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 जिसको कि अस्पा बोलते हैं 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है इन क्षेत्रों में। अगला है, हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला जो है पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। अगला है, और क्योंकि निकारागुआ में जो है स्पेनिश भाषा बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जबकि निकारागुआ उत्तरी अमेरिका का एक देश है, लेकिन बोला जाता है वहाँ पर स्पेनिश। अगला है, प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। 2023 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा क्षेत्र और विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को जो है मनोनीत किया जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये पूछा भी गया है यूपी के एग्जाम में
किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान और कला समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत ये करता है, ध्यान में रखेंगे। अगला, नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर जो है ये है कि हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर शुरू किया है। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स, ये है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ओशन ग्रेस नामक भारत का पहला मेड इन इंडिया ASTDS टैग का उद्घाटन किया है, ये ध्यान में आपको रखना। और अगला जो इम्पोर्टेंट है ये है बिहार की राजधानी पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, आप लोग जरूर इसको अभी ही याद कर लेंगे। एक तो ये यूपी के एग्जामों में पूछा भी गया है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर खोला जा रहा है या कहां पर है, तो ये पटना में है, एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। और हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया है। जिस समय इसकी नींव डाली गई थी उस समय जो है ये पूछा भी गया था करंट अफेयर्स के अंतर्गत। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत 2050 तक भवन निर्माण क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देना है। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में किया गया। इस तरह की व्यवस्था आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग ने परामर्श कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का उपयोग करने की न्यूनतम आयु को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष जो है कर दिया है। अगला है, केरल मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मानव और पशु संघर्ष को केरल में चूंकि हाथी जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ जो है और हाथी के साथ साथ अन्य जीव से भी मानव से संघर्ष होता है, तो इसको जो एक आपदा विशिष्ट आपदा घोषित करने की बात कही गई है। अगला है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में ओहोम जनरल लाचित बोरफुकन के सम्मान में 125 फुट के कांस्य स्मारक स्टैच्यू ऑफ वेलोर का उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना कि स्टैच्यू ऑफ वेलोर कहाँ पे है, तो ये असम के जोरहाट में है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1671 में सराय घाट के युद्ध में जो के लिए ये जाने जाते हैं और इसे मूर्तिकार राम बनर्जी सुतार द्वारा निर्मित किया गया है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, ये है वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इनका समर्थन किया है, जबकि 15 राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। गैर मतलब है कि JKNF पर कश्मीरी में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप जो है लगा है। आगे है अगला करंट अफेयर्स, ये है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसवा जिले के
पद्मपुर में जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण और संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस तरह का प्रश्न आपको झारखंड के एग्जामों में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, अगला है पर्यटन के लिए कश्मीर के जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य जो है बन गया है। इस तरह का तो करंट अफेयर्स आज यहीं तक रखते हैं। डेली करंट अफेयर्स जो है हम लोग कल करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।